बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक, आज हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 12 का। जो हमने चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट किया था, आज उसका हम लास्ट टॉपिक एंड करेंगे और चैप्टर नंबर 13 को इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है जी आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स को आप किस तरह से जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये लेक्चर जो आज का है ये टेस्ट के ऊपर मुश्तमिल है। इसमें से 2 टेस्ट आपने ऑलरेडी पहले से पढ़े हुए हैं, उनके बारे में सिर्फ आपको हिंट दूंगा और बाकी लेक्चर जो है वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला टेस्ट जो आपको यहाँ पे गिवन है दैट इज सोडियम 2,4-DNPH टेस्ट। ठीक है जी, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट। ये मैंने आपको बताया था कि कार्बोनाइल कंपाउंड आपके पास हो तो इसका रिएक्शन आपने करवाना है NH2NH और दूसरा आपके पास कंपाउंड होगा फिनाइल का। ठीक है जी, इसको दोबारा से बना लेते हैं। फिनाइल और 2,4 के ऊपर हमारे पास क्या है जी, नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। तो यहाँ से हमारे पास वाटर जो है वो इलिमिनेट हो जाता है। जैसे ही वाटर इलिमिनेट होगा इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड विल बी बिटवीन द कार्बन एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन। तो ये कंपाउंड बनेगा, साथ में आपके पास जो है वाटर इलिमिनेट हो जाएगा। तो ये रिएक्शंस ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स के अंदर मैंने आपको ये रिएक्शन पढ़ाया था, रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो वहां पे आपने इस रिएक्शन को दोबारा जो है वो देख लेना है। अगर कंपाउंड्स रिएक्शन कर जाते हैं तो आपके पास प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। प्रेसिपिटेट बन जाते हैं तो इसका मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड है। अगर रिएक्शन नहीं होता इसका मतलब वो कार्बोनाइल नहीं है, यानी एल्डिहाइड या कीटोन्स नहीं है, कोई भी दूसरा कंपाउंड हो सकता है। दूसरा हमारे पास जो टेस्ट है दैट इज सोडियम बाईसल्फाइड टेस्ट। सोडियम बाईसल्फाइड टेस्ट ये भी हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। इस बेस कैटालाइज रिएक्शन का दूसरा आपके पास रिएक्शन है बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस। उसमें हमने जो है वो रिएक्शन नंबर 2 पढ़ा था। ये हाइड्रोजन सायानाइड के बाद ये रिएक्शन हमने वहां पे पढ़ा। तो ये भी आप वहां से देखेंगे, कार्बोनाइल कार्बन, इसका रिएक्शन हम करवाएं NaHSO3। ठीक है जी, तो ऑक्सीजन अटैक करती है हाइड्रोजन के ऊपर, तो ये आपके पास बनेगा हाइड्रोक्सिल और SO3Na एज इट इज इसके साथ जो है वो अटैच हो जाएगा। तो अगर आपके पास रिएक्शन हो जाए इट मींस ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, अगर रिएक्शन नहीं होता तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं है। ये जनरल रिएक्शन है दोनों के लिए। ये आपको ये नहीं बता सकता कि एल्डिहाइड्स हैं ये कीटोन, सिर्फ इतना बताएगा कि ये फैमिली एल्डिहाइड कीटोन्स की है, यानी ये कार्बोनाइल की कंपाउंड्स की फैमिली है। सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए ये टेस्ट यूज होगा। एल्डिहाइड्स भी ये रिएक्शन दे सकते हैं, कीटोन्स भी ये रिएक्शन दे सकते हैं। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, दैट इज टॉलेंस टेस्ट। इंपॉर्टेंट है जी, 3rd नंबर पे आपके पास है टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट से आपके पास जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है दैट इज व्हाई टॉलेंस टेस्ट इज कॉल्ड एज या इज नॉन एज सिल्वर मिरर टेस्ट। इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों बोलते हैं? बेटा एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम जो है वो रिएजेंट्स ऐड करते हैं। सिल्वर मिरर से क्यों बोलेंगे वो हम बाद में मैं आपको यहां पे बताता हूं। रिएक्शन में हम क्या यूज करते हैं जी, सिल्वर मिरर। सिल्वर एज द नेम इंडिकेट, हम यहां पे जो साल्ट यूज कर रहे हैं वो सिल्वर का है AgNO3। ठीक है जी, साथ में हम यहां पे यूज कर रहे हैं NH4OH। बेस हमारे पास क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे आपके पास कंपाउंड बनेगा कॉम्प्लेक्स AgNH3 ट्वाइस और यहां पे आपके पास OH नेगेटिव। 2 मॉलिक्यूल्स आपके पास जो है वो इसके बनते हैं, साथ में NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट बनता है और साथ में वाटर जो है वो रिलीज होता है। अब ये कॉम्प्लेक्स जो आपके पास बना है सिल्वर का, सिल्वर डाइअमाइन, और यहां आपके पास आ गया OH नेगेटिव। यहां नेगेटिव ना भी लिखे तो ठीक है। इसका रिएक्शन जब आप एल्डिहाइड्स के साथ करवाएंगे RC डबल बॉन्ड OH, तो ये क्या करेगा,
एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एल्डिहाइड्स की जब ऑक्सीडेशन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब चूंकि हमने सॉल्ट यूज किया था, अमोनियम भी है आपके पास, नाइट्रेट भी, यहाँ पे आपके पास NH3 है, इसमें से NH4 का मॉलिक्यूल निकलेगा जो इसकी ऑक्सीडेशन के बाद इसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, अमोनियम सॉल्ट के अंदर, RC+O ठीक है। प्लस मेन हमारे पास क्या है जी, सिल्वर बनेगा यहाँ पे 2Ag। अब आपका जो काम है यहाँ पे जांचने का वो ये देखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट पहले क्या थी सिल्वर की। यहाँ -1 में नाइट्रेट है, +1 में आपके पास सिल्वर है। सिल्वर अगर +1 में होगा तो कलरलेस है, उसका कोई कलर नहीं है, सॉल्युबल है और कलरलेस, ठीक है जी। लेकिन अगर सिल्वर न्यूट्रल स्टेट में आ जाए तो उसे हम चांदी भी बोलते हैं, तो ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, डिपॉजिटेड एट द बॉटम, और ये इनसॉल्युबल हो जाता है। आप देखते हैं कि ग्लास को हम मिरर के अंदर चेंज कर देते हैं, शीशा बना लेते हैं, ठीक है। वो कैसे बनाते हैं, ग्लास के पीछे हम जो है वो कोटिंग कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं किसकी, सिल्वर की, तो इस वजह से हमें जो है वो मिरर में अपना फेस नजर आता है। तो जब भी आप टेस्ट ट्यूब के अंदर ये फिनोमिना जो है वो परफॉर्म करवाएंगे, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाएंगे, जैसे ही आपके पास रिएक्शन होगा इर्द गिर्द आपके पास जो है वो सिल्वर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा न्यूट्रल फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे सारी आपके पास क्या बैठ जाएगी, सिल्वर बैठ जाएगी। तो आप बाहर से अपना फेस भी जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं, आपको मिरर लुक जो है वो इसके अंदर नजर आएगी। आप YouTube के ऊपर या Google के ऊपर इमेजेस इसके जो है वो देखें, आपको जो है वो इसके बारे में जो है वो कंसेप्ट मजीद बेहतर मिलेगा। सिल्वर हमारे पास जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ मिरर, और बाकी आपके पास जो है वो चीजें बनेंगी, यहाँ से अमोनियम हाइड्रोक्साइड और वाटर जो है वो यहाँ से प्रोड्यूस होगा, ठीक है जी। ये हमारा रिएक्शन है टॉलन टेस्ट का। टॉलन साइंटिस्ट का नेम है जिसने ये रिएक्शन परफॉर्म करवाया। अकॉर्डिंग दिस टेस्ट सिल्वर नाइट्रेट आपने यूज करने, +1 वैलेंसी से आपने उसको चेंज कर दिया न्यूट्रल कंडीशन के अंदर, यानी सिल्वर को हमने चेंज किया है सिल्वर +1 से सिल्वर न्यूट्रल स्टेट के अंदर। तो ये आपके पास नीचे बैठेगा और सिल्वर लुक देगा या सिल्वर मिरर लुक, ठीक है जी। तो ये शीशे की तरह आपको जो है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर नजर आएगा, क्लियर। उसके बाद है जी हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट। दोनों को मैं आपको एक साथ पढ़ाऊंगा क्योंकि दोनों का आपके पास जो है वो रिजल्ट सेम ही है और एक ही जैसे केमिकल दोनों के अंदर जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट एंड बेनेडिक्ट्स सॉल्यूशन टेस्ट, दोनों के रिएक्शन देख लें अपनी बुक पे, सेम रिएक्शन है, सेम हम जो है वो रिएजेंट इसके अंदर यूज कर रहे हैं। एल्डिहाइड ये रिएक्शन देंगे, कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं देते। आप इसके ऊपर मेंशन कर लें, एल्डिहाइड्स, ओनली एल्डिहाइड्स गिव दिस रिएक्शन, कीटोन ये रिएक्शन नहीं देंगे। ये रिएक्शन भी सिर्फ और सिर्फ जो है वो एल्डिहाइड्स देंगे, कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं देंगे। तो अगर आपको जो है वो कीटोन्स और एल्डिहाइड्स दे दिए जाते हैं और कहा जाता है डिफरेंशिएट करें विच वन इज कीटोन एंड विच वन इज एल्डिहाइड, तो जो कंपाउंड बेनेडिक्ट्स फेलिंग ये टॉलन टेस्ट दे देंगे वो आपके पास क्या होंगे, वो एल्डिहाइड्स की फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। और कीटोन के लिए हम जो है वो लास्ट में एक रिएक्शन पढ़ेंगे। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट या फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम जी कॉपर का हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, विल यूज कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसमें आप देखें कॉपर की वैलेंसी हमारे पास क्या है, +2 की फॉर्म में, और बेस जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कीटोन्स इसके साथ एल्डिहाइड्स रिएक्शन देंगे, एल्डिहाइड्स की अगेन जो है वो ऑक्सीडेशन हो जाएगी जैसे वहां पे हुई है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनेंगे, लेकिन आपकी बार आपके पास अमोनियम की बजाय सोडियम मेटल उसमें ऐड होगी, ठीक है जी। RC+O प्लस वाटर प्रोड्यूस होगा, प्लस कॉपर की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, कॉपर कन्वर्ट हो जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड के अंदर Cu2O। यहां पे देखें आपके पास कॉपर की वैलेंसी हो गई है +1, कॉपर विल बी चेंज इनटू +1। तो मेन जो यहाँ पे समझने वाली चीज है, रिएक्शन आप देख ही लेंगे Cu+2, ये चेंज हुआ है किसके अंदर, Cu+1 के अंदर। तो टेस्ट में हमेशा कोई ना कोई ऐसा चेंज होता है जो उसके कलर को चेंज कर रहा होता है, जो उसकी वैलेंसी को डिनोट कर रहा होता है, या फिर जो उसके प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन के बारे में बता रहा होता है। कॉपर +2 आप देखें ये ब्लू कलर का होता है,
और कॉपर +1 देखेंगे क्यूप्रस जिसे हम बोलते हैं, तो ये ब्रिक रेड कलर में आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर रिएक्शन हो जाता है तो कलर ब्लू से डीप ब्लू कलर से ये किस में चला जाएगा, ब्रिक रेड के अंदर। इसका मतलब अगर रिएक्शन हो जाए, ब्रिक रेड कलर आ जाए, तो वो क्या होंगे, एल्डिहाइड्स होंगे। अगर रिएक्शन जो है वो नहीं होता, इसका मतलब डीप ब्लू कलर ही रहता है, तो वो एल्डिहाइड्स नहीं है, वो कीटोन्स हैं। कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं देंगे, एल्डिहाइड्स ये रिएक्शन देंगे। फेलिंग सॉल्यूशन में भी हम सेम रिएजेंट यूज करते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड अलोंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके अलावा बेनेडिक्ट में भी हम यही यूज करते हैं, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड अलोंग विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड। लास्ट में हमारे पास जो टेस्ट है दैट इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। लास्ट सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का स्ट्रक्चर क्या है, पहले ये स्ट्रक्चर नोट कर ले, आप गूगल के ऊपर देखेंगे वहां भी आपको मिल जाएगा। सेंटर में आपके पास आयरन है, 4 इसके साथ सायानाइड अटैच है, ठीक है जी, और 2 आपके पास जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड ग्रुप्स इसके साथ अटैच है। और यहां पे आपके पास सोडियम अटैच है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ये नाइट्रो ग्रुप्स है। नाइट्रोप्रोसाइड का ये स्ट्रक्चर है। अगर आप कीटोन्स के अंदर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ऐड करेंगे, कीटोन प्लस सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, इसका रिएक्शन आपकी बुक में गिवन नहीं है, लेकिन जैसे ही आप कीटोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे आपके पास रिएक्शन हो जाएगा और क्या बनेगा, वाइन रेड कलर और ऑरेंज रेड कलर, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास ये कलर चेंज हो जाए, इसका मतलब है कि ये कीटोन्स हैं। कीटोन के लिए आपके सिलेबस के अंदर आपकी बुक में जो है वो सिर्फ एक ही रिएक्शन गिवन है, दैट इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, और बाकी 3 रिएक्शन जो आपने पढ़े हैं, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, टॉलरेंस टेस्ट, ये तीनों एल्डिहाइड्स के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। टोटल हमने जो है वो 6 रिएक्शंस पढ़े। फर्स्ट वन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट, जो कि अमोनिया डेरिवेटिव से ताल्लुक रखता है। उसका अगर आप रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास जो है वो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। अगर वो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं तो इसका मतलब है कि कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो पहले 2 रिएक्शन जो सोडियम बाइसल्फाइड का और 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन का टेस्ट था, वो हमें सिर्फ और सिर्फ ये बता रहे थे कि आया ये कार्बोनाइल फैमिली है या नहीं है, एल्डिहाइड कीटोन के बारे में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे थे। जबकि उसके बाद हमने 3 टेस्ट पढ़े, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट और टॉलरेंस टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट। तो ये 3 टेस्ट इस्तेमाल हो रहे हैं फॉर द डिस्टिंक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स ये रिएक्शन देंगे, कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं देते। और कीटोन के लिए लास्ट में हमने पढ़ा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट जो है वो कीटोन्स देंगे, एल्डिहाइड्स ये रिएक्शन नहीं देंगे। तो ये आज का टॉपिक है, आज के लिए काफी है। कल हम इंशाल्लाह जो है वो चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू शॉर्ट सिलेबस। तो इसके लिहाज से कोई भी क्वेश्चन हो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है वो डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।